हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता, सत श्री अकाल। आज मेरे साथ है कैप्टन सरबदीप एंड सर को मैं पिछले 2 से 3 साल से जानता हूँ। इवन बिफोर दैट आई वुड से सर देहरादून से ही हैं और सर और मैंने लगभग एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एक साथ शुरू करी थी। मैंने थोड़ी पहले, सर ने थोड़ी बाद। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पर हम, क्योंकि सर देहरादून से हैं तो सर के बारे में थोड़ा सा बेसिक में जानेंगे। देन वाई डिड जॉइन मर्चेंट नेवी में कौन कौन सी कंपनीज में सेल किया, किस रैंक तक पहुँचे, फिर उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, उसके बाद इनकी थोड़ी सी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में। और यहाँ पर जो इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कर रहे हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा। और कभी कोई यार आप लोग प्लीज़ कोई देहरादून आता है तो बेसिकली आई वुड लव टू सी नाउ कि कोई भी जहाज़ी अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो वो मुझे बताए एंड वील मेक अ वीडियो टुगेदर। आई वुड लव टू डू दैट। लेट्स स्टार्ट विद कैप्टन सरबदीप टुडे। और कोई भी स्टार्ट करता है किसी भी लेवल तक लेके गया, एटलीस्ट मैं जहाज़ियों तक पहुँचा सकूँ कि देखिए ये एक आदमी है जो कि अपना कुछ करना चाहता है, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। वेलकम सर, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल मर्चेंट रिकॉर्डेड। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर, एंड थैंक यू सो मच। बुलाया आपने, टाइम मतलब आई डोंट नो व्हाट यू सॉ इन मी, बट यू टॉकिंग अबाउट बिग वर्ड्स, एंटरप्रेन्योर एंड एवरीथिंग। जर्नी, वी आर जस्ट टेकिंग अ जर्नी सर। कहाँ पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे आई डोंट नो, बट वी इट वाज अ डिज़ायर टू टेक द जर्नी, बस यही है। चलिए अभी आप थोड़ा पीछे चलते हैं सर, देन वील स्टार्ट अगेन। तो सर यू डिड योर स्कूलिंग फ्रॉम कर्नल ब्राउनसन, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड स्कूल्स इन देहरादून, और यू आर गुड इन स्टडीज़। तो मर्चेंट नेवी क्यों चुना आपने? चुना कि सर देहरादून में यूपी से हूँ, देवरिया से हूँ। देवरिया एक छोटा सा जगह है गोरखपुर के पास, अगर किसी को पता हो। और पढ़ाई में अच्छा था, हॉस्टल भेज दिया गया। कर्नल ब्राउन स्कूल यहाँ पे है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल है देहरादून का, 1925। सो आई स्टडीड अबाउट 7-8 years इन कर्नल ब्राउन। देन आई वेंट टू अदर स्कूल बिकॉज वो 10th तक था, तो देहरादून में ही रहा। देहरादून से प्यार हो गया। देहरादून में रह के मर्चेंट नेवी एज अ करियर एक ऑप्शन पता लगा। स्टडीज़ में बहुत अच्छा था, ऑलराउंडर था, क्लास में फर्स्ट आना ये सब नॉर्मल था। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन की तो टीचर्स ने थोड़ा सा मतलब वो भी दिखाया कि यार यू प्रॉब्ली कुड हैव डन मोर थिंग्स, IAS बन जाते। खैर, तो प्रॉब्ली दैट वाज माय कॉलिंग फॉर व्हाट डिफरेंट रीजंस कह सकते हैं आप। आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज वेरी यंग। मैं 5th क्लास में था, तो कुछ फाइनेंशियली, कुछ वट एवर रीजंस सम अप, आई नो यू नो हाउ इट इज। तो वी जॉइन मर्चेंट नेवी एंड पैसे की भूख ने, पैसे की ज़रूरत ने मर्चेंट ज्वाइन कराई। ज़रूरत कह लो, और कुछ क्या है, देहरादून जो है मर्चेंट नेवी का एक हब है। ये आप जानते ही हैं। तो एक मर्चेंट नेवी का हमने, जब एज वी वर इन हॉस्टल वी सॉ वेरियस पेरेंट्स कमिंग टू पिक देयर चाइल्ड, दे वर कैप्टन्स, सो वी डिस्कस्ड अबाउट देम। तो यू नो दैट थिंग कम्स टू यू। तो एक ख्वाब आया कि यार ये ऐसी चीज़ है जिससे मुझे, सिंपल था सर, बहुत सिंपल था। प्रॉब्ली आई गॉट मैच्योरिटी अ बिट अर्लियर। तो सिंपल था कि यार इफ़ आई गो फॉर इंजीनियरिंग और सम IAS और अदर such things, I'll have to invest my 5 to 7 years in that without money incoming। तो उसमें यह था कि अफोर्ड कौन करेगा, क्योंकि प्रॉब्ली उस समय फाइनेंशियल हमारे बहुत दुरुस्त नहीं थे, ये कह सकते हैं आप। तो एक वो था कि यार अब ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिसमें पैसा जल्दी आ जाए और बेटर आ जाए। तो मर्चेंट नेवी का सोचा, बल्कि उसके भी बहुत इश्यूज़ आए कि मैं चश्मा पहनता था, अब भी पहनता हूँ, लेकिन तो सब कुछ हो गया। मुझे एग्ज़ाम के लिए मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग की तैयारी करने लग गया था। 6 महीने समझ नहीं आ रहा था, कन्फ्यूजन बहुत थी। तो क्या किया कि मर्चेंट नेवी का एक दिन ऐड आया, पेपर पढ़ने का शौक़ था। तो आप जानते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एसेंट आता है वेडनेसडे, तो OMCI करके एक कंपनी थी, उनका ऐड आया। मैं इलाहाबाद में कुछ कोचिंग कर रहा था, तो क्योंकि देवरिया के पास है, मैं वहीं था। तो फिर मैं बॉम्बे चला गया, अकेले ही चला गया। सब कुछ हो गया, सिलेक्शन हो गई, आई टेस्ट फेल हो गया, डिप्रेस हो गया। बल्कि उस सिलेक्शन प्रोसेस में भी मैं फर्स्ट ही आया था। तो कंपनी के पास गया, मैंने कहा सर आई टेस्ट फेल हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। कंपनी ने सपोर्ट किया, कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, आजकल लेज़र वगैरह बहुत से ऑप्शन हैं। लेज़र करवाया सर घर जाके अकेले ही। फिर अपना आई टेस्ट क्लियर किया, स्टार्टेड विद द जर्नी। और आई थिंक इट्स बीन 23-24 years now, starting from cadet to the last becoming a captain. The journey was good, and not that I would say it is, Merchant Navy is not a good option, it's a very good option. So I got to see a lot of things, I got to meet a lot of people, see different cultures, work with different cultures, and of course earn a decent amount of money. सर किस किस कंपनी में सेल किया वैसे सर अभी आपने? Started with OMCI, OMI, अमेरिकन कंपनी थी। It got sold to
TK Tankers in the process journey में, worked with TK Tankers. Then I joined a company called MMS. उसके बाद बस एक लास्ट कंपनी चेंज की थी, BW Tankers. Everybody knows Bergeson Worldwide, और काफ़ी टाइम मैं उनके साथ रहा हूँ, अभी भी करीब उनके साथ ही हूँ. तो ये छोटी सी जर्नी है. सर आप चीफ ऑफिसर, आप कैप्टन के एग्ज़ाम तो आपने बहुत पहले क्लियर कर लिए थे, बट आप कैप्टन बहुत लेट बने. एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? क्या चीफ ऑफिसर में कितना सेलिंग पीरियड आपका? सर मैं जो काफ़ी सीनियर चीफ ऑफिसर में गिना जाता हूँ, मतलब 60-70 मंथ्स, मैंने काउंटिंग छोड़ दी एक्चुअली. तो आई थिंक मोर देन 10 years एज ए चीफ ऑफिसर. एज ए चीफ ऑफिसर इन टैंकर्स. नाउ व्हाई वर यू सेटिस्फाइड विद द रैंक, और ये आपको लगा नहीं यार, या था कि चैलेंज था कि यार कैप्टन बनूंगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, या ये था यार एग्जाम देना, क्या रीज़न था? सर एग्ज़ाम तो मैंने 2012 में ही कर लिया था. क्लियर. अच्छा. 2012 में एग्ज़ाम क्लियर कर लिए थे, और लकीली फर्स्ट शॉट्स हो गए थे. कोई दिक्कत पढ़ाई में तो थी नहीं, क्योंकि पढ़ाई एक अपना शुरू से स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा था. बल्कि मैं पढ़ाता भी हूँ, आपको पता भी है, मैं 10 साल से इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा भी रहा हूँ, मर्चेंट नेवी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से. तो इट वॉज नेवर अबाउट यू नो कि एक डर. इट वॉज जस्ट अ जर्नी. की आइडिया क्या था कि व्हेन वी, सिंपल लॉजिक है मेरा लाइफ को लेके कि भाई व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मनी, यू ऑलवेज थिंक यार आई विल हैव अ गुड लाइफ स्टाइल, आई विल विद दिस मनी आई विल बाय वट एवर आई नीड टू बाय. मैं मार्केट की बाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाय कर रहा हूँ बाय माई टाइम with my family, buy myself experiences with my family, do things which I would do in life, want to do in life. So हम एक क्या करते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं एक लाइफस्टाइल के लिए. आई थिंक लॉट ऑफ अस कहीं वो अटक जाते हैं कि लाइफस्टाइल भूल जाते हैं, मनी के पीछे चलने लगते हैं. तो एक अपनी कोशिश रही कि यार एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी जब आने लग गई, मैं कहा यार अब ज़िंदगी भी जी लेते हैं. तो मेरी डॉटर हुई, काफ़ी टाइम बाद हुई, सेलिंग मतलब आई मीन शादी के बहुत टाइम बाद हुई. तो ऑफ़र तो मेरे को थे अपनी कंपनी में ही 5-6 साल पहले, बट सेम टाइम आई हैड द डॉटर वॉज बॉर्न. तो मैंने कहा भाई, मैंने सिंपल एक कॉल लिया, मैंने कहा यार आई विल स्टे विद माई डॉटर. सो आई टुक अ 1 year ऑफ, एंड दैट वाज द रीज़न कि मैं उस समय प्रमोट नहीं हो पाया. उसके बाद 1 year के बाद आप जब जाते हो जहाँ पे नॉर्मली दे विल नॉट प्रमोट यू, तो अगेन द स्टोरी वेंट फॉर 2 years. बट सिंस द डॉटर वॉज बॉर्न, आई स्टार्टेड सीरियसली थिंकिंग अबाउट लुकिंग फॉर ऑप्शंस. अश्योर दैट इज़. सो 2 साल और सेलिंग कर पाया, और फिर उस जर्नी 2 साल में सीरियसली मतलब सोचना तो मैं उस दिन से शुरू कर दिया था जिस दिन मैं फर्स्ट डे कैडेट था, कि यार कुछ और करते हैं. लेकिन वो और करते करते 20-22 साल निकल गए. बट फाइनली स्ट्रांगली आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न कि यार अब कर लेते हैं. वेरी स्ट्रेंज थिंग, द सेम स्ट्रेंज थिंग हैपेंड विद मी सर. जब मेरा बेटा हो गया उसके बाद सडनली आई रियलाइज, एक दिन जब मैं जा रहा था शिप पे, एंड वो पापा बोला पहली बार, दैट वाज एंड ही स्पोक सेड पापा फॉर द फर्स्ट टाइम. तो उसका मुझे लगा यार ये तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है. एंड दैट वाज अ टाइम इवन आई थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि यार पता नहीं, शायद जो चीज़ मैं हमेशा सोचता था कि मैं ज़िंदगी भर सेलिंग करूँगा, मे बी शायद मैं ज़िंदगी भर ना कर पाऊँ. हाँ, जो पैसा मर्चेंट में मिल रहा है वो बहुत है, शायद मैं उसका आधा भी ज़मीन पर रह के ना कमा पाऊँ. और बट जो फैमिली लाइफ है वो थोड़ी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और शायद इसलिए सर मैं जा भी नहीं पाया. अच्छा सर, अब अगेन कमिंग टू द पॉइंट. सो नाउ अब फैमिली वॉज द रीज़न, बिटिया वॉज द रीज़न, और आपने यहाँ पर सोचा. नाउ कमिंग टू योर एंटरप्रेन्योर जर्नी, तो आपने श्योर जॉब करने की जगह अपना कुछ करने का क्यों सोचा? बिकॉज दैट इज़ द डिफिकल्ट चॉइस. यू कुड हैव डन अ श्योर जॉब कहीं पर भी, और अपनी बेटी को साथ में लेके जा सकते थे. वाई एंटरप्रेन्योर जर्नी? तो सर ऐसे जैसे बताया कि 2 साल से मैं सीरियसली कोशिश कर रहा था. तो उस दौरान मुझे बहुत लोग, एक्चुअली सिंपल है, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस, आप उसमें अगर अड़े रहोगे तो ऑप्शंस निकल जाते हैं. 100% निकल जाता है. तो मैं भी लगा रहा, तो मुझे बहुत से ऑप्शन मिले, एक्चुअली बहुत से लोग मिले. अब जैसे मुझे एक ऑस्ट्रेलियन आई वुड से बिजनेसमैन मिला, जो कि चंडीगढ़ में रॉकेट स्टोव एक कॉन्सेप्ट है वो बनाते हैं, बड़ा अच्छा उनका बिजनेस है. तो उनसे ऐसी ईमेल के थ्रू कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, और इतनी अच्छी हो गई कि उन्होंने मेरा फिर ईमेल पे इंटरव्यू लेना चाहा. इंटरव्यू हुआ, और फिर उन्होंने मुझे सीधा ऑफ़र कर दी अपने कंपनी के CEO की जॉब. अब मेरे लिए बड़े अच्छी ऑप्शन आ गई कि मैं चंडीगढ़ रह लूँगा, देहरादून से पास भी है, ठीक ठाक पैसे भी मिल रहे थे, बहुत पैसे नहीं थे बट ठीक थे. तो स्टार्ट विद, और मैंने कहा एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो मैंने उनको हाँ भी कर दी थी. उसी दौरान मैंने
फेलोशिप विद मिस्टर सोनम वांगचुक। अगर आप लोग जानते हो 3 इडियट्स मूवी देखी आपने? 3 इडियट्स में अगर आपने जो आमिर खान का रोल जो है फुनसुक वांगडू, एक्चुअली ही डोंट मतलब ही इज़ नॉट दैट गाय बट पीपल नो हिम बाय दैट। तो मिस्टर सोनम वांगचुक हैं जो कि एक साइंटिस्ट हैं, अपने आप में लद्दाख में एक हस्ती हैं, इंडिया में एक हस्ती हैं। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग्स। सो आई जस्ट अप्लाइड फॉर द फेलोशिप। बल्कि मेरा इंटरव्यू जो हुआ था स्काइप पे तो नहीं हो पाया था, बट एक सैटेलाइट फ़ोन पे पैसिफिक ओशन में मेरा उनसे आधे घंटे 1 घंटे इंटरव्यू हुआ था, जो कि 2nd राउंड था सिलेक्शन का। और मुझे शिप पे ही ईमेल आ गई थी कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द फेलोशिप, यू हैव टू कम टू लद्दाख ऑन सो एंड सो डेट फॉर अ 1 year फेलोशिप प्रोग्राम। द फेलोशिप वॉज अबाउट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एंड सस्टेनेबल हैबिटेट। और मेरा कुछ इंटरेस्ट भी है टूरिज़म में, मैं बहुत घूमता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, लद्दाख, भूटान, नेपाल सब ऑन रोड कर चुका हूँ, उत्तराखंड पूरा। तो उस समय कश्मकश हुई, मैंने कहा अभी सिलेक्शन हो गया है और ये चाह भी रहा था मैं, तो मैंने CEO का जॉब भी छोड़ा अपने पैशन के प्रति, अपने पैशन के लिए। और ये मर्चेंट नेवी में भी एक ब्रेक लेने का सोचा, जो मैं बहुत दिनों से ले रहा था। छोड़ना नहीं कहूँगा, एक ब्रेक लेना, क्योंकि इट्स अ वेरी नाइस जॉब, इट इज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट you always need to explore yourself. So I went to Ladakh, had a very, very nice time in Ladakh, learned from the finest of people, you know, professors coming up from Sweden, professors coming from IITs, IIMs, and Sonam Wangchuk sir तो हमारे साथ रहते ही थे। तो एक बड़ा very different experience था, living with the people of Ladakh, उनके farms में रहना, रात को पानी भरने जाना स्प्रिंग से, और उनकी लाइफ देखना एक्चुअली लिव करके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर टूरिज़्म को समझना, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को समझना, और फिर फाइनली वहाँ पे ही हमारा सीड डली लद्दाख में। हमारे जो अपना कॉन्सेप्ट है कॉल्ड काटकुनी एड्यू टूरिज़्म। तो जो हमने एक्चुअली जर्नी की लद्दाख में, वो हम बड़ा अच्छी लगी। हमने कहा जर्नी वाई नॉट वी कैन ब्रिंग इट टू द वर्ल्ड, यू नो। एंड देन वी स्टार्टेड विद काटकुनी एड्यू टूरिज़्म, वेयर वी द आइडिया इज़ टू प्रमोट एजुकेशनल टूरिज़्म, एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म। उसमें क्या है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टेकिंग पीपल टू प्लेसेस, इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग एक्सपीरियंसेस टू पीपल। सो योर नॉलेज, योर यू नो वट एवर एक्सपीरियंसेस यू हैव, उसको प्रैक्टिकली कैसे यू नो लोगों तक पहुंचाना। एक तरीका ये है कि आप उनके सेशंस लो, दूसरा तरीका है सेशंस के बाद एक्चुअली उनको एक एक्सपीरियंस कराओ। तो इनका एक मिश्रण है काटकुनी एड्यू टूरिज़्म। उसी में हमारा एक छोटा सा सेटअप है काटकुनी होम स्टेज का। जो कॉन्सेप्ट होम स्टेज का है कि एक्चुअली यू गेट स्पेस, पीपल कमिंग फ्रॉम यू नो प्लेसेस लाइक बैंगलोर, दिल्ली, उनके पास बेस्ट ऑफ द मार्बल है अपने फ्लैट्स में, बेस्ट ऑफ द यू नो प्रोडक्ट है जो अपने फ्लैट में लगा चुके हैं, बट दे लैक स्पेस, दे लैक पीस, दे लैक ट्रैंक्विलिटी, दे लैक ग्रीनरी, अ लॉट ऑफ थिंग्स दे लैक। तो क्या मैं ऐसा उनको एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, उनको ब्रेक दे सकता हूँ कि वहाँ आए, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, उनको एक अपनी स्पेस मिले, रिजुविनेट करें और यू नो नेचर को देखें, समझें और कुछ एक्सपीरियंस करें बहुत ही सटल वे में। तो वो एक हमने कॉन्सेप्ट काटकुनी होम स्टेज का लेके आया और 3 साल 4 साल हमें हो गए हैं एंड वी आर हाईली रेटेड ऑन Airbnb. During the journey, Airbnb recognized us, Airbnb made us officially the leaders, the community leaders for all of Uttarakhand. And to give you a perspective, इंडिया में केवल 7 लोग अपॉइंटेड हैं, पूरे इंडिया को देखते हैं, तो हम उनमें से 7 एक हैं ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय Airbnb. We look after the whole of Uttarakhand for Airbnb, as in the community part. Community means जितने भी होस्ट हैं उनको हम हैंडल करते हैं, उनकी क्वेरीज, उनके इश्यूज, और फिर हम Airbnb से डिस्कस करते हैं. We have been instrumental in changing Airbnb policies, bringing lot of changes. We organize meetups for the community and we also manage the official Facebook page for Uttarakhand Airbnb community. So ये सब हम कर रहे हैं और डिसेंट रिस्पॉन्स आ रहा है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, अच्छे क्लाइंट हमने हैंडल किए हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म स्टेज के लिए. And in the process now we have become a property management company also, where now we are getting villas, we are getting properties to run on profit revenue sharing basis. So recently we have acquired a property in Sahasdara where we are starting from the designing to the experience and to the management. We are doing that for them on revenue sharing basis.
सो दिस वन थिंग वी आर डूइंग. द अदर बिजनेस वी स्टार्टेड अ स्मॉल, वो तो कहेंगे एक बस पैशन था, एक जगह अच्छी थी हमारे पास, हमने कहा क्या करें. तो 2-4 महीने बैठे, सोचा, रिसर्च किया, एक बहुत ही अच्छा नाम मिला मुझे, क्योंकि F&B में जाना था, कुछ मतलब कॉफ़ी चाय का कॉन्सेप्ट में ढूंढ रहा था. तो एक बड़ा अच्छा नाम मिला, कड़क हाउस, हैदराबाद की ब्रांड है सर. तो दे हैव द गाय, द ओनर इज़ वेरी नाइस. हैड अ कन्वर्सेशन विद हिम डायरेक्टली, learnt why he started. He is also an IT professional working in Dubai. He was working in Dubai. He left all that and started with selling chai. He has more than 12 outlets हैदराबाद में. तो एक रेजोनेट किया उनके साथ, कन्वर्सेशन बड़ी अच्छी हुई. तो मैंने उनको ऑफर किया, मैंने कहा व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद फ्रेंचाइजिंग नाउ. ही डिडंट, इनिशियली ही वाज hesitant, but then somehow he had faith in me. He offered me the whole of Uttarakhand per se, so we are the master franchisees for them, and as a pilot we have started this project in Mussoorie Road called Kadak House. The name is Kadak House, and कड़क चाय पिलाते हैं, लोगों को पसंद आ रही है. मैं भी आऊँगा सर पीने के लिए. तो मैंने रियलाइज़ किया कि सर आई एम अ कॉफ़ी, आई लव कॉफ़ी, बट मैंने रियलाइज़ किया कि यार इंडिया चाय पीती है, कॉफ़ी कल्चर एक है, अच्छी बात है, एक स्टेटस सिंबल है प्रॉब्ली, आई डोंट नो, और कुछ लोग रियली कॉफ़ी के शौकीन है, बट इंडिया चाय पीता है. सर ने ब्लैक टी मांगी हुई है, 1 घंटा हो गया अभी तक नहीं आई है. आपने कॉफ़ी की बात करी है. तो चाय पिला के अच्छा लग रहा है, बाकी तो विल सी हाउ इट गोस. ओके सर, यू आर रनिंग 2 वेंचर्स. और सर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में अगर ये पूछा जाए, बिकॉज इनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि आगे चल, हर कोई अपना कुछ ना कुछ आगे चल के करना ही चाहता है, मैक्सिमम लोग. आप अपनी इससे कोई 2 इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स जो इन बच्चों को या इन लोगों से शेयर करना चाहेंगे. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अबाउट बीइंग सक्सेसफुल, इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग अ फेलियर, इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस दैट यू आर गोइंग थ्रू. दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन. हो सकता है कि जी हम बाकी लोग काम हो जाए, हम यहीं के यहीं रह जाएँ, फेल हो जाए, नहीं बढ़े, बट द जर्नी इन इट सेल्फ टीचेज यू अ लॉट. तो आपसे अगर पूछा जाए 2 टेक अवेज तो क्या रहेगा? सर एक तो ये बड़ा भारी शब्द है एंटरप्रेन्योर. आई डोंट नो, आई एम व्हाट, आई थिंक आई एम जस्ट लर्निंग, आई एम अ लर्नर. सिंपल है सर. आई मीन व्हाट आई, मुझे कुछ करना था जिसके लिए मेरा मतलब सीधी सी बात थी. ये मैं एक दिन बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि यार तू बहुत दिनों से सोचता है, तू बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन किया तो तूने कुछ नहीं. मतलब किया, ये सर 99% हाँ, लोग हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ. भाई आप किया, आप मर्चेंट नेवी में प्रोग्रेस किए, बहुत अच्छा, लेकिन आप सोचते हो आप यार मैं ना ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ. बिजनेस मैगजीन्स पढ़ रहा हूँ मैं जहाज़ पे, खाली टाइम में मैं जब जहाज़ पे जाता था तो मैं एयरपोर्ट से 10-15 मैगजीन बाय करके जाता था. बिजनेस मैगजीन में बहुत शौक था मुझे, तो मैं उनकी फ़ोटो देख बड़ा खुश हो रहा हूँ. मैंने कहा देखिए तो मैं भी कर सकता हूँ, बट किया तो मैंने कुछ नहीं. तो फिर मैंने सोचा यार ऐसा है कि करोगे कब तक आप ये कुछ ना कोई बहाना ढूंढते रहोगे कि यार शादी हो जाए तो कर लूँगा, एक गाड़ी आ जाए, एक घर आ जाए तो कर लूँगा, ये कब तक चलेगा. तो हो सकता है तुम केपेबल नहीं हो. तो मैंने एक सोचा यार एक काम करते हैं, एक बार कोशिश कर लेते हैं. तो वो जगजीत सिंह का एक गाना है कि कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, तो करके देख ले, हो सकता है तुझे क्लियर हो जाए कि भाई तेरी औकात नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, इस पे तालियां हैं. कर नहीं सकता है, तू सोचता बड़ी बड़ी बातें, कर नहीं सकता है, या तो तू कुछ कर ले जाएगा. तो करके देख तो ले, यू विल बी क्लियर कि व्हाट आर यू मेड फॉर. सो वेरी गुड जॉब, गो हेड. मर्चेंट नेवी बहुत अच्छा पैसा है, बहुत इज्जत है, बहुत बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, वो करते हैं. या यहाँ पे आके आपको जो आप सोच रहे हो कर सकते हो, करके देख लो. तो कर रहे हैं सर, अभी तो जर्नी ही ले रहे हैं. एंटरप्रेन्योर बने हैं नहीं बने मुझे नहीं पता, जर्नी कर रहे हैं और डिसेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं. हाँ, सब कुछ आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, बट उम्मीद है कि वो भी आ जाएगा. बहुत हिम्मत तो चाहिए बोलने 4 साल करीब हो गए सर. अब 4 साल में मैं करीब 6 महीने की टोटल सेलिंग अगर की है मैंने, वो भी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था, सीधी सी बात है. बाकी मज़ा बहुत आ रहा है और कर रहे हैं सर. वेयर आई विल गो आई डोंट नो, प्रॉब्ली यू विल फाइंड मी ऑन शिप और प्रॉब्ली यू विल फाइंड मी समवेयर एल्स, बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स ऑल. सर मर्चेंट नेवी में हम उन लोगों के साथ सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मेरे पापा मुझे हर दिन याद दिलाते हैं, तो 2 साल हो गए चार्ज से नहीं गया, 12 महीने अगर तू सेलिंग करता, 12 × 10 तो 1 करोड़ 20 लाख के थल्ले आ गया. मतलब तूने 1 करोड़ 20 लाख रुपये ऑलरेडी खो दिए हैं.
मतलब इवन इफ आई एम, अगर मैं घाटे में नहीं हूँ तो भी मेरे पापा मुझे 1 करोड़ 20 लाख का नुकसान याद दिला देते हैं. सो विद सच एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देर इज ऑलवेज अ रिस्क अटैच दैट वी आर अनएबल टू टेक, एंड वेरी फ्यू मर्चेंट नेवी पीपल आर रेडी टू टेक दैट रिस्क, जिसमें हम लोग हैं. और उसमें देर वेरी फ्यू who are able to become successful, because entrepreneurship is a journey and it is not made for everyone. But sir, I completely agree and resonate with you कि जो आपने बोली ये बात कि मैगजीन पढ़ते यार ये तो मैं भी कर लेता. भाई करके देख, पता चल जाएगा तेरी औकात क्या, कर सकते हैं नहीं कर सकते. कंप्लीटली अग्री. एंड हमें हमारी औकात आने वाले 5-7 साल में पता चल जाएगी. उसके बाद हम मैगजीन पढ़ेंगे या भाई फिर बोलेंगे नहीं चलो जय माता दी जहाज से आई है. नहीं ना, वो है कि नहीं है वो भी वक्त बताएगा, लेकिन डिसीजन लेना तो पड़ेगा सर. डिसीजन लेना है, ले लिया, बाकी वक्त बताएगा. और जो आप कह रहे थे कि मतलब अब आई डोंट नो, बट जर्नी ले लेनी चाहिए सर. एक समय के बाद ना एक स्टेप ले. नॉट दैट मर्चेंट नेवी गाइज ही सर, मर्चेंट नेवी वाले गाइज दे हैव डन ग्रेट थिंग्स इन लाइफ. अरे यू नो अ लॉट ऑफ पीपल who've climbed so many steps. we idealize with them, we take them as our ideal कि यार ये कर सकते हैं, तो हम भी शायद थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं. उनका 5% कर लें, 2% कर लें. ये खाली मर्चेंट नेवी नहीं सर, एक कंफर्ट जोन आती है सब करियर में आती है, जहाँ एक एक सैलरी का आना अकाउंट में रोज हर 30th को या जो भी जिस दिन आपका क्रेडिट होता है, एक कैश फ्लो. बेसिकली कैश फ्लो इज़ अ ड्रग है. कैश फ्लो इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग टू हैव. तो बट आप उसको फोरगो करते हो. आपने जैसे बात कही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, मैं उस पर आना चाह रहा था. तो सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या एक्स कॉस्ट या वेस्ट कॉस्ट, सर गोल्ड की कोई इनहेरेंट कॉस्ट तो है नहीं, लेकिन आज वो 70,000 का है या जो भी है, आई डोंट नो, 60,000 का है. या एक मैंगो शेक की कॉस्ट किसी नॉर्मल आउटलेट पे 100 रुपये की है, लेकिन कोस्टा कॉफ़ी में जाओ या एनी ब्रांड पे जाओ तो वही 400 का मिलता है. तो इनहेरेंट कॉस्ट तो मैंगो शेक की नहीं है. कॉस्ट है उस एक्सपीरियंस की, उस जर्नी की जो आप लेते हैं वहाँ पे बैठ के या उस जगह को देख के. तो सर यस, इन टर्म्स ऑफ मनी यू लूज एक्स अमाउंट इफ़ यू डोंट गो ऑन शिप, बट देन कॉस्ट तो यहाँ पे है ना. आपको ये समझाना है अपने आप को. अगर आप अपने आप को समझा सकते हो, बाकी सबको समझाने की नहीं, फैमिली को समझाने की ज़रूरत है, लेकिन एक हद तक अपने को समझाना ज़रूरी है. तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कि XY डॉलर्स की वैल्यू है. अब आपने वही टाइम अपना यहाँ दिया, क्या उसकी कोई कॉस्ट लगा सकते हो? जब आप अपनी फैमिली के साथ घूमने निकले और बिना टेंशन के निकले, या जब आपकी बच्चा पैदा हुआ, उसने पापा कहा, वो आप सुन सके, और फिर उसके साथ आपने डायपर से बदलने तक, उसको स्कूल छोड़ने तक की जर्नी की, क्या उसकी कॉस्ट है? तो वो जब आप देख लो तो आपको लगता है यार ठीक है, अगर ये कॉस्ट है तो ये भी तो एक कॉस्ट है जो मैं फोरगो कर रहा था ये कमाने के लिए, तो मैंने ये कमाया, ये शायद इससे बहुत ज़्यादा है. तो बस दैट्स इट. कॉस्ट इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पे है सर, दिमाग में है. क्या बात है सर, ये बहुत बढ़िया बोला आपने. एंड गाइज विद दिस आई वुड से कि ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मर्चेंट नेवी छोड़ के बिजनेस करने की सोच रहा है बट स्टेप नहीं ले पा रहा है. विद दिस ऑल आई कैन से आई कीप कमिंग दिस विद सच वीडियोस. और जो कोई और है जो कि वीडियो देख के एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जा रहे हैं, जा चुके हैं, दे वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, देयर वीडियोस, यू आर मोस्ट वेलकम. आई विल मेक अ वीडियो विद यू, ताकि एटलीस्ट बाकी लोगों को आपकी जर्नी, आपके बिलीव्स, आपके फेलियर्स, आपकी स्ट्रगल से सीखने को मिले. थैंक यू सर, थैंक यू सरदीप जी. कुछ कहना चाहते तो बताइए सर लास्ट में. कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस ये कहना चाहते हैं कि कुछ कर लेते हैं सर अगर लाइफ में कुछ करना है. और आई थिंक वी शुड सराउंड आवरसेल्फ विद people who resonate with what we are aiming for in life. Like Mr. Praneeth, he's done great things for him. I mean, sir please, we do. ये वीडियो एडिट करना पड़ जाएगा. नहीं, ये ज़रूरी है कहना कि I think when you surround yourself with these kind of people who have done what you want to do, not that people sailing or people doing have not done great things in life. But if you want to play cricket, you should surround yourself with cricketers. If you want to do something other than, I don't call it entrepreneur or whatever big words, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो तो उन डिफरेंट लोगों के साथ अगर बैठ जाओगे तो शायद कुछ सीख जाओगे. तो मैं भी इनके साथ बैठ के शायद
थोड़ी बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ सर। थैंक यू गॉड, ये सर आपने बोला मैं बड़ा अच्छा, मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हम दोनों की जर्नी बिल्कुल एक जैसी चल रही है। सर का बहुत बड़प्पन है कि सर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली। आई होप उसका 10% भी मैं आने वाले 5 साल में बन जाऊँ, तो मे बी आई थिंक सो कि आई हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड इट विल टेक टाइम। विद दिस ऑल आई कैन से इज थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मर्चेंट डिकोडेड फैमिली। कोई ऑन्टरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, बन चुका है और अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता है, प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। जय हिंद, जय भारत, जय माता।